अयतुल्ला अली खामनई को लेकर भारतीय मीडिया ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गया ईरान। दूतावास ने की आलोचना, संबंध कर रही खराब। ईरान भारत का दोस्त रहा है और पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में कारोबार के लिए रास्ता देता है। ईरान भारत का सालों से सहयोगी रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया के कुछ वर्ग की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर कही गई कुछ बातें दोनों देशों के बीच दरार पैदा कर रही हैं। भारतीय मीडिया में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जिसे दिल्ली में ईरानी दूतावास ने आपत्तिजनक बताया है और उसकी कड़ी आलोचना की है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के विश्वास और अपनी प्रोफेशनल विश्वसनीयता से समझौता नहीं करना चाहिए। ईरानी दूतावास ने लिखा है कि हाल के दिनों में ये देखा गया है कि कुछ प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों सहित कुछ भारतीय समाचार माध्यमों ने ईरान और उसके महान नेतृत्व का अनादर करते हुए निराधार रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के विश्वास को कम करती है, बल्कि दर्शकों के बीच इन मीडिया संस्थानों की पेशेवर प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। ईरानी दूतावास की आपत्ति को एक सेकंड के लिए साइड रखते हुए भारतीय मीडिया को सोचना चाहिए कि भारत और ईरान के बीच के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और किसी भी देश के नेता की आलोचना जायज है, लेकिन सीमा रेखा का उल्लंघन करना गलत है। आलोचना और अपमान के बीच के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये दो देशों के बीच के महत्वपूर्ण रिश्ते की बात है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यद्यपि दूतावास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता की सूचना प्राप्त करने के अधिकार का पूरा सम्मान करता है, वो भारतीय मीडिया से विश्वसनीय और पुख्ता सोर्सेज पर भरोसा करने और ईरान के बारे में सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचने का पुरजोर आग्रह करता है। ईरानी दूतावास के पोस्ट के बाद कई लोगों ने मीडिया को आड़े हाथों लिया है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने पोस्ट के जरिए कहा, गोदी मीडिया ने सारी दुनिया को हमारा दुश्मन बनाने का ठेका लिया है। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर जिस तरह घटिया खबरें चलाई गई हैं, वो शर्मनाक है। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। राय नाम के एक यूजर ने लिखा, भारत में ईरान के दूतावास ने कहा है कि भारतीय मीडिया हालिया दिनों में फेक न्यूज चला रहा है। बयान में ये निवेदन किया गया है कि भारतीय मीडिया ईमानदारी से काम करे और दोनों देशों के संबंधों का लिहाज रखे। तस्लीम अहमद रहमानी नाम के एक बंदी ने लिखा, हम ईरानी बयान का समर्थन करते हैं कि हमारी मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय नतीजों का सामना हम अफोर्ड नहीं कर सके। मोहम्मद जुबैर ने कहा, ये सब उस आर्टिकल के बाद हुआ है जिसमें एक फेक एक्स अकाउंट के आधार पर भारतीय मीडिया ने गलत जानकारी फैलाई है। माना जा रहा है कि भारतीय मीडिया में कुछ जगहों पर मोसाद के नाम से बनाए गए एक एक्स अकाउंट पर मौजूद जानकारी के आधार पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई को लेकर खबर प्रकाशित की गई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल पर ईरानी सुप्रीम लीडर को नशे की लत में शिकार शख्स करार दिया था, जिसको लेकर ईरान ने गहरी आपत्ति जताई है। ईरान ने इस अकाउंट को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला अकाउंट बताया है। आपको बता दें कि भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही महत्वपूर्ण साझेदार, दोस्त और गहरे रिश्ते वाले देश हैं। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष के दौरान भी भारत ने संतुलित रुख अपनाया था। लेकिन मीडिया में रिपोर्टिंग करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया में लिखी गई बातों का आम जनता की सोच पर असर होता है और इस तरह की अपमानजनक रिपोर्टिंग से ईरान के लोगों में भारत को लेकर नकारात्मक बातें भड़क सकती हैं और भारत सरकार की नीति में लोगों से लोगों के बीच का रिश्ता बनाना सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए जिम्मेदारी से दो देशों के बीच के संबंध और उनके नेताओं के बारे में लिखना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।